और अगर पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो रही है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि अगर ये इमिग्रेशन बंद हो जाती है तो भाई ऐसा करें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर और हर तरफ फैल रही है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो रही है। और अगर पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो रही है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि अगर ये इमिग्रेशन बंद हो जाती है तो भाई ऐसा करें आप फ़ौरन से पहले जल्द से जल्द जो है कि पैसे भेजें और अपनी फ़ाइल को लॉक करवा लें। इस तरह से ये न्यूज़ फैली जा रही है हर तरफ कि लोगों को बताया जा रहा है कि भाई इमिग्रेशन बंद होने वाली है, आप पैसे भेजें, हम आपका काम करवा देते हैं, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि वो लोग जो विजिट वीज़ा लगवा रहे हैं या वर्क परमिट लगवा रहे हैं पुर्तगाल का, वहाँ पे जा रहे हैं या किसी और कंट्रीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे आजकल ये सिस्टम चला हुआ है कि वहाँ इस तरह से पैसे बटोरने का सिस्टम चला हुआ है। और अभी मुझे भी लड़के बता रहे थे कि भाई 2023 के अंदर तो पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन बंद करने वाला है, अभी तो किसी को भी पेपर नहीं मिलेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलें आपको बताते हैं कि भाई क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि देखिए पुर्तगाल एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत ही सीरियस है। एग्रीकल्चर की फील्ड को लेकर पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम। और पुर्तगाल के अंदर टूरिस्ट बेस सिस्टम भी है, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आता है घूमने के लिए। इसके साथ साथ पुर्तगाल के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम है। और क्या आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन ही वहाँ पर आके इमिग्रेशन जमा करवाते हैं? नहीं, पाकिस्तानी इंडियन के अलावा भी दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि ब्राज़ील है, जैसे कि अल्बानिया है, जैसे कि रशिया है। भाई सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर कंट्री से लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाते हैं और पेपर को लेते हैं। ये बात क्लियर होगी, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे बात यह है कि पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन क्यों बंद नहीं कर सकता। देखें पुर्तगाल जो कंट्री है वो अपनी इमिग्रेशन कैसे बंद करेगा? उसको इस इमिग्रेशन की बेस पे इतना ज़्यादा टैक्स जाता है, इतना ज़्यादा टैक्स जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि एक बंदा जब अपनी इमिग्रेशन को सबमिट वहाँ पे करवाता है, उसकी बेस के ऊपर जब वो काम करता है वो टैक्स देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 टैक्स देने होते हैं। जब ये टैक्स जाते हैं तो फिर इन टैक्सेस की बेस के ऊपर पुर्तगाल अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है और अपने जो बूढ़े लोग हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन सब को वो आगे लेकर चलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप ये इस चीज़ को देखें, इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है आपकी इमिग्रेशन से, आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने से। तो कैसे कोई कंट्री अपनी इमिग्रेशन को बंद करेगा? इवन कि पुर्तगाल के अलावा भी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी इमिग्रेशन हर साल खोलते हैं, जैसे कि स्पेन है, जैसे कि इटली है, जैसे कि जर्मनी है, और इसके अलावा जैसे कि यूके भी है। हर कंट्री अपने जो वीज़े हैं वो खोल रहे होते हैं और लोगों को बुला रहे होते हैं पाकिस्तान से। तो ये जितनी भी ये नागहानी इस तरह की बातें की जाती हैं, लोगों को ब्लफ मारे जाते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप हमें इस तरह से पैसे भेजेंगे, सब एक टोपी ड्रामे होते हैं, लोगों को सिर्फ फंसाने की कोशिश होती है। तो आप काइंडली किसी के भी झांसे में ना आएँ। पुर्तगाल कभी भी अपनी इमिग्रेशन बंद नहीं करेगा, हमेशा से अपनी इमिग्रेशन खोले रखेगा, क्योंकि इससे पुर्तगाल की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लोग काम करते हैं आके, लोग वहाँ पे टैक्स देते हैं। टैक्स क्योंकि हम लोगों को सबको लालच होता है कि हम टैक्स दें और पेपर लें, तो ये गवर्नमेंट को भी लालच है, आवाम को भी लालच है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। इसमें यह है कि आपका भी फ्यूचर बनता है, उनको भी टैक्स जाता है और वहाँ पे काम करते हैं, और जो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनका बेनिफिट होता है। और आने वाले वक्त के अंदर आपको इस पुर्तगाल के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि घर है, घर के अलावा आप घर वहाँ पे लेते हैं, घर बहुत सस्ते हैं। कारोबार है, कारोबार आप कर सकते हैं, ईज़िली कारोबार आप वहाँ पे करते हैं, उसकी बेस में भी आप बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक वो कंट्री जिस कंट्री के अंदर जो यंग जनरेशन है वो नहीं है, और जो दूसरे जो कह सकते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो आके वहाँ पे काम करते हैं, और उन लोगों को इतना कुछ वहाँ पे फिर बेनिफिट दिए जाते हैं, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन बंद करेगा? तो रिलैक्स हो जाएं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पुर्तगाल कभी भी अपनी इमिग्रेशन बंद नहीं करने वाला, और लोग आ रहे हैं, आके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा रहे हैं और उनको वो सब बेनिफिट भी मिल रहे हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी कि जितने भी लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि ये पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन बंद कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होप सो ये छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।